उत्तराखंड में सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक और बड़ा फैसला लिया है। तीरथ सरकार ने पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार में नियुक्त और मनोनीत कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री निगम बोर्ड के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी करते हुए इन सभी को पदमुक्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेशों के अनुसार विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में नामित और नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य पदों पर गैर सरकारी को मंत्री स्तर, राज्य मंत्री स्तर को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया गया है। बड़ी बात यह है कि संवैधानिक पदों पर नियुक्त हुए यानी आयोगों में मनोनीत महानुभाव यथावत बने रहेंगे। वहीं इस मामले पर सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने A1 टीवी से खास बातचीत में कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है और यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। सरकार के किए गए फैसलों को पलटना या उसको जारी रखना, ये निर्णय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो उनके पास में सारी रिपोर्ट्स आती हैं, उनके पास LI की रिपोर्ट आती है, IB की रिपोर्ट आती है, किस प्रकार से कार्य का निष्पादन हो रहा है, कितना पिछले निर्णय जो है वो फ्रूटफुल साबित हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, जो आगे अच्छे हो सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं, 2022 के हिसाब से लाभदायक हो सकते हैं। उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय जो है वो होंगे भी और आगे होते भी रहेंगे और हमें इंतजार करना चाहिए, इस बात से निराश नहीं होना चाहिए। जब नया दूल्हा होता है तो बारात भी नहीं होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि बाराती वही रहेंगे, दूल्हा बदलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने दूल्हा बदला है, अब दूल्हे के साथ साथ बाराती भी बदले जाएंगे। तो इसलिए अपनी पसंद के बाराती रखने के लिए तीरथ सिंह जी ने त्रिवेंद्र सिंह जी के जो बारात के बाराती थे उनका विदा कर दिया। अब अपनी बारात में अलग बाराती ले जाएंगे। राज्य के साथ मजाक है, भद्दा मजाक है। एक साल चुनाव के वर्ष में हम प्रवेश कर गए। अब आपने पहले तो मुख्यमंत्री बदल करके आप सोच रहे हैं कि आप अपने सारे पापों से मुक्ति पा जाएंगे, जो आपने 4 वर्ष तक इस राज्य की जनता को छला है। अरे भाई, तीरथ सिंह रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर थोड़ी लोगों ने वोट दिए थे। नरेंद्र मोदी जी के कहने पर वोट दिए थे, अमित शाह के कहने पर वोट दिए थे। उत्तराखंड सरकार ने आज जो पूर्व त्रिवेंद्र सरकार के टाइम के दायित्वधारी थे उनको पद मुक्त कर दिया है। मेरे साथ शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह थी कि उनको अवमुक्त किया गया है। सर, कुछ लोगों को दायित्वधारियों को हटा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपने विशेषाधिकार से, विवेक से इन लोगों को नामित किया था। वर्तमान मुख्यमंत्री को उनके विवेक से नामित करना है, तो नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां मिलेगी, अच्छी बात है। समय उनका कईयों का जो अभी लास्ट टाइम पे देगा तो बहुत कम समय रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं जो हटाए जाएंगे उन पर कोई नाराजगी या सरकार के कामों पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्या त्रिवेंद्र जी पे कोई नाराजगी है? भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां समय समय पर दी जाती हैं और समय समय पर वो हस्तांतरित भी की जाती हैं, तो उसी प्रक्रिया का एक अंग है। कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता। अगर बात की जाए तो चुनाव का बहुत जल्द समय है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों में नाराजगी रहती है, क्या वो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे या उनको मना लिया जाएगा? मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के बाद नाराजगी नहीं होती। ये एक, मैंने पहले भी कहा था, जिससे मुख्यमंत्री के बदलाव हुआ था, तो ये सामान्य प्रक्रिया है और ये प्रकृति का नियम भी है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जिसमें मुख्यमंत्री जी ने दायित्वधारियों को जो जिम्मेदारियां मिली थी वो समाप्त की गई हैं और नए सिरे से निर्धारण करके फिर दायित्वों को वितरण करेंगे। तो मेरे साथ शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल जी थे, जिनका साफ करना है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। उसी तरह से पार्टी के भी जो दायित्वधारी थे उनको हटाया गया, नए को मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी के कामकाज पर इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरामैन नितिन के साथ गणेश रियाल, A1 टीवी, देहरादून।